नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बीए पार्ट प्रथम की द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड में जहाँ किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, वहाँ इतिहास ज्ञान का एकमात्र स्रोत पुरातात्विक स्रोत थे। हमने इससे पूर्व वाली क्लास में पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम ऐतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों के अंतर्गत साहित्यिक स्रोतों के ऊपर चर्चा करेंगे। भारत में लिपि का विकास 2500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। प्रारंभिक चरण के अंदर इसके अंतर्गत इस लिपि ज्ञान के साक्ष्य हमें सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरों से होते हैं, लेकिन ये गूढ़ लिपि या कहें कि क्लिष्ट भाषा के अंदर अंकित होने के कारण वर्तमान तक नहीं पढ़े जा सके। भारत में लिखित सामग्री के रूप में प्राचीनतम पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं, जो कि भोजपत्रों और ताड़पत्रों के रूप में हमें मिलती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये एक पांडुलिपि है जो कि किसी भोजपत्र के ऊपर लिखी गई है। चूंकि इस काल के अंदर मुद्रण कला का आविष्कार नहीं हुआ था, इस कारण ये पांडुलिपियां बहुत ही मूल्यवान मानी जाती हैं। भारत में मुख्य रूप से संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई है। भारत में प्राचीन काल से ही धर्म की प्रधानता रही। अधिकांशतः जो प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ है वे धार्मिक विषयों के ऊपर केंद्रित रहे हैं, जो धार्मिक साहित्य की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार साहित्यिक स्रोतों को दो भागों के अंदर बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और धर्मेंतर साहित्य। पहले हम धार्मिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत मूल रूप से वैदिक साहित्य आता है। इसके अलावा महाकाव्य, पुराण एवं स्मृति ग्रंथ आते हैं और इसके अलावा सूत्र साहित्य इसके अंदर आता है। वहीं दूसरी ओर अन्य धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत छठी शताब्दी ईस्वी में विकसित बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित बौद्ध और जैन साहित्य को इस श्रेणी के अंदर लिया जा सकता है। इसके अलावा धर्मेंद्र साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों से तात्पर्य वे ग्रंथ जिनसे हमें इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, वो ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा आते हैं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। कुछ ऐसे लौकिक ग्रंथ भी हैं जिनके अंदर हमें कुछ इतिहास पर जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार के ग्रंथ अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी के अंदर रखे गए। इनके अलावा कुछ जीवनियां भी है। जीवनियां जिसे एक ऑटोबायोग्राफी होती है, एक बायोग्राफी होती है। ये मूल रूप से बायोग्राफी है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई है। जैसे हर्षचरित है, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा हुआ है। रामचरित, कुमारपाल चरित, बुद्ध चरित और विक्रमांक देवचरित, ये एक प्रकार की जो जीवनी गाथाएं हैं राजाओं से संबंधित या शासकों से संबंधित है, वो इस ग्रंथ के अंदर सम्मिलित की जाती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम सबसे पहले वैदिक साहित्य का अध्ययन करें। वैदिक साहित्य के अंदर वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद और वेदांगों को सम्मिलित किया गया है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद जो शब्द है वो विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान। कहते हैं कि आर्य जाति का प्राचीनतम ज्ञान जो है इन्हीं वेदों के अंदर सुरक्षित है। वेदों को भारतीय धर्म और संस्कृति की शाश्वत कोष या मूलाधार भी इन्हें माना जाता है और इन्हें संस्कृत साहित्य की जननी भी इन्हें कहा जाता है। वेद मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भारतीय परंपरा के अंदर वेदों को अपौरुषीय माना गया है, यानी कि ये विभिन्न कालखंडों में विभिन्न ऋषियों के द्वारा रचित है। प्रारंभ में इनका जो पाठन है वह श्रवण क्रिया के माध्यम से या सुनकर या स्मरण रखकर जो है वंश परंपरागत निर्वहन के रूप में इनका किया जाता था। इस कारण ये ग्रंथ श्रुति ग्रंथ भी कहलाते थे। विविध ऋषि कुल द्वारा रचित वैदिक मंत्रों को संकलित करने का जो कार्य है वह महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया। जब वेदों को लिखित रूप में संहिताबद्ध कर दिया गया, तब इन्हें संहिता कहा जाने लगा। वेदों के अंदर मुख्य रूप से सबसे जो चार प्रकार के वेद हैं, इसके अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को सम्मिलित किया गया है। ऋग का अर्थ है छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र। ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों में की जाने वाली प्रार्थनाओं को इसके अंदर संकलित किया गया है। ये सबसे प्राचीनतम वेद जो है इसे माना जाता है
और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्रों को इसमें संकलित किया गया है। इसके बाद आता है यजुर्वेद, सामवेद। साम का अर्थ है संगीत। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों को संग्रहित किया गया है, जिसे कि उद्गाता के द्वारा गाया जाता है। यह भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है और इसमें लगभग 1500 मंत्र हैं। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुष का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञों को संपूर्ण कराने संबंधी मंत्रों को संग्रहित किया गया है और यह वेद गद और पद दोनों के अंदर लिखा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वेद इसे माना जाता है। इसके बाद आता है अर्थववेद। यह एक लौकिक फल देने वाली संहिता है, यानी कि एक लौकिक वेद है जिसमें तंत्र मंत्र औषधि एवं विज्ञान संबंधी जानकारी इसमें प्राप्त होती है। इस अर्थवेद की कुछ ऋचाएं ब्रह्म विद्या से भी संबंधित है, इस कारण इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। वेदों के बाद दूसरे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ प्रार्थना तथा यज्ञों के विधि विधान से संबंधित ग्रंथ हैं और इन ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो मुख्य रूप से कर्म कांड से संबंधित है और इनकी भाषा शैली की दृष्टि से ये कह सकते हैं कि ये गद्यात्मक रूप में है, गद्य रूप में ये हमें मिलते हैं। तो वेदों से संबंधित उसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसके अंदर मुख्य रूप से ऋग्वेद से संबंधित ऐत्रेय और कोशात की जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद से संबंधित पंचवीस, जैमिनी और षड्वीस, ये तीन प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद से संबंधित शतपथ और तैत्रेय दो महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है और अर्थववेद का गोपथ नामक ब्राह्मण ग्रंथ इसमें है। इसके बाद आता है आरण्यक ग्रंथ। ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग है। इनकी रचना एवं मनन कार्य अरण्य अथवा वनों में होने के कारण ये आरण्यक कहलाए। इनमें भी मुख्य रूप से इनमें मुख्य रूप से आध्यात्मिक एवं दार्शनिक जैसे आत्मा, जीवन आदि का इनके अंदर वर्णन किया गया है। तो आरण्यक ग्रंथों के बाद आते हैं उपनिषद। वेदों के अंतिम भाग है। उपनिषदों को वैदिक साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है, इस कारण ये वेदांत भी कहलाते हैं। उपनिषद मुख्य रूप से दार्शनिक विवेचन के ऊपर केंद्रित किया गया है। जैसे कि जो वैदिक जो वेद हैं वो मुख्य रूप से कर्मकांडीय उसके ऊपर कर्मकांडीय दृष्टिकोण के ऊपर आधारित है। वही उपनिषद जो है वो दार्शनिक विवेचनात्मक बातों के ऊपर या कह सकते हैं कि जानकारी इनसे प्राप्त होती है। उपनिषद शब्द उप और निष धातु से बना हुआ है। उप का अर्थ है समीप और निष का अर्थ है बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, इसके अंदर उस चीज की जो है विवेचना इसमें की गई है। तो उपनिषद मुख्य रूप से ज्ञान मार्गी है और कुल 108 उपनिषदों का हमें वृतांत मालूम होता है। इसके अंदर प्रमुख जो उपनिषद ग्रंथ है वो है ईश, केन, छांदोग्य, मुंडक, कट और वहदारण्यक उपनिषद। उपनिषदों के बाद आते हैं वेदांग। वेदांग मूल रूप से 6 है, जिसके अंदर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनकी रचना जो है मूल रूप से वैदिक पाठ को सरल बनाने हेतु की गई है। अतः इसमें आर्यों के धार्मिक व सामाजिक जीवन का भी ज्ञान इनसे प्राप्त होता है। इसके साथ साथ इनमें कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी भी हमें जो है प्राप्त। वेदांग के बाद अब हम संपूर्ण रूप से इसका विश्लेषण अगर हम करें तो ऋग्वेद से संबंधित जो उपवेद है वो है आयुर्वेद और इसके ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कोशात की। इसके अलावा इसके उपनिषद जो ग्रंथ है वो है ऐत्रेय और कोशात की। इसी प्रकार दूसरा जो महत्वपूर्ण वेद है वो है सामवेद। सामवेद से संबंधित जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद और इसे सामवेद को संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ भी इसे माना जाता है। इससे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ और इस वेद का जो अध्ययन गाने वाला है वो उद्गाता द्वारा कराया जाता है और इसके जो उपनिषद है वो है छांदोग्य और केन उपनिषद। तीसरा जो महत्वपूर्ण वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और इससे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ, तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ। इसके अलावा जो उपनिषद है इसके वो तैत्रीय, कट, श्वेताश्वर, मैत्रायणी, वैदारण्यक, इस प्रकार। इसके अलावा जो चौथा है वो है अर्थववेद। अर्थववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है और इसके उपनिषद जो है वो है मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। इसके अलावा इसके बाद आता है वै महाकाव्य।
महाकाव्य मूल रूप से दो माने जाते हैं, जो कि रामायण और महाभारत है। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं, जिनके द्वारा इस ग्रंथ की जो है रचना की गई है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसके अंदर महाकाव्य के अंदर आता है वो है महाभारत। महाभारत जिसकी रचना लगभग 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के मध्य इसकी की गई है। मूल महाभारत जो है वो महर्षि वेदव्यास के द्वारा जो है लिखी गई है। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है पुराण और स्मृति ग्रंथ। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। इनके जो संकलनकर्ता जो माने जाते हैं वो महर्षि लोमहर्ष को इनके और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। कुल 18 पुराणे हैं, जिसके अंदर मत्स्य, मार्कंडेय, वायु, विष्णु, भागवत, ब्राह्मण, अग्नि पुराण आदि को बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण ग्रंथ को माना जाता है। तो इसकी इनसे इतिहास से संबंधित जो जानकारी जो है इन ग्रंथों से हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा स्मृति जो ग्रंथ है वो हिंदू धर्म के विधि ग्रंथ माने जाते हैं। इस कारण इन्हें धर्म शास्त्र की भी संज्ञा इन्हें दी जाती है। सबसे प्राचीन जो स्मृति ग्रंथ है वो मनुस्मृति है, जिसका रचना काल लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के काल तक का माना जाता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो स्मृति ग्रंथ है वो है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर, बृहस्पति स्मृति आदि मानी जाती है।